ओम साई राम, जय साई राम। तो आज का विषय है बाबा की भक्ति। मैं इतनी करती हूँ, पूजन पाठ बहुत करती हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी से दुख जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और बाबा की भक्ति मैं इतने सालों से कर रही हूँ, परंतु बाबा मेरी इच्छाओं की पूर्ति करते ही नहीं है, बल्कि बाबा से जुड़ने के बाद मेरे दुख जो हैं वो और बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो साईं भक्तों के हृदय में आते हैं, मन में आते हैं और वो विचलित हो उठते हैं। और इस प्रकार के प्रश्नों का आना स्वाभाविक भी है, हम बाबा के बच्चे हैं। और जब हम बाबा से जुड़ते हैं और बाबा जब हमारे साथ होते हैं, हमारे जीवन में एक अलग ही परिवर्तन आ जाता है। हम ना अपना सारा भार बाबा पे छोड़ देते हैं। जब हम छोड़ देते हैं, उनसे लगाव हमें हो जाता है। और कुछ समय के बाद जब हमारी प्रार्थनाओं को जब बाबा नहीं सुनते, तो हमें दुख होता है, दर्द होता है कि बाबा हमारी क्यों नहीं सुन रहे। हम बाबा की इतनी भक्ति कर रहे हैं, बाबा के और करीब जाते, पर हमारे दुखों का अंत नहीं हो रहा। ऐसा हर एक साईं भक्त को लगता है। तो आज इस प्रश्न का बहुत ही सरल उत्तर मैं आपको देने वाली हूँ कि साईं बाबा जो है अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। चाहे वो भक्त बाबा से अभी अभी जुड़ा हो या वो भक्त बाबा की बहुत सालों से भक्ति करते आ रहा हो, बाबा के लिए हर भक्त एक समान है। और जो भी बच्चा बाबा को एक बार पुकारता है या प्रेम करता है, बाबा उसके हो जाते हैं। फिर बाबा उसके जीवन की गति ही परिवर्तित करना चाहते हैं। और हम साईं भक्त के अंदर पेशेंस नहीं होता, सबूरी नहीं होती। हम नहीं समझ पाते हैं कि ये कब परेशानी जो है, ये दुख कब अंत होगा। बाबा से जुड़ने के बाद दुख आ रहे हैं, एक के बाद आ रहे हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि हमें बस उसे अपना लिया है तो बस उनकी भक्ति करनी है हमें। अब ये सब छोड़ देना है कि अब इस दुख का अंत कब होगा। वो सब देख रहा है, हमारे दुखों को देख रहा है। सबूरी करते हुए हम उनकी भक्ति करते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं उन पर। जब हम ये भाव हमारे अंदर आ जाते हैं, तब हमारा जो साईं है, हमारा ईश्वर, वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और हमारे दुखों को अंत करने के लिए वो शीघ्र आ जाता है। परंतु हमारे अंदर जो ये भाव उत्पन्न होते हैं वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते और हमारे मन में जो है शंका उत्पन्न करते हैं। एक सच्चरित्र की बहुत प्यारी सी लीला आपके संग में साझा करना चाहती हूँ। बाबा जब शिरडी में थे ना, तो बाबा के एक भक्त हुआ करते थे, भागोजी शिंदे। उनको कोढ़ की बीमारी थी। आपको पता होगा कि कोढ़ की बीमारी में जो आपकी बॉडी की जो हड्डियां हैं वो गलने लगती हैं और उसमें पीप भर जाता है। जो तो उनकी भी बॉडी में पीप भर गया था और उनसे दुर्गंध आने लगती थी। और वो बाबा के भक्त थे और शिरडी वासी जितने भी वहां पर लोग थे, वो भागोजी शिंदे से दूर भागते थे और उन्हें अपने करीब नहीं आने देते थे। लेकिन साईं बाबा तो ईश्वर थे, वो तो सबसे प्रेम करते हैं। उनके लिए सब कोई एक समान है, चाहे वो कितना भी पाप किया हो, वो सब उनके लिए एक बराबर होते हैं। तो भागोजी शिंदे, जो कि कोढ़ की बीमारी थी, लेकिन बाबा उनसे बहुत प्रेम करते थे और भागोजी शिंदे को बाबा ने अपना प्रधान सेवक बना लिया था। अब भागोजी शिंदे जो थे, उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत बुरे कर्म करे थे। बुरे कर्म का जो फल होता है वो भी बुरा होता है। पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत बुरे कर्म करे थे और उसका फल ये था कि उन्हें कोढ़ की बीमारी हो गई थी और वो बहुत दुर्भागी से प्रतीत होते थे। बहुत दुख था उन्हें, उन्हें कोढ़ हो गया था, बहुत तकलीफ में थे वो। और इतना तकलीफ में होने के बाद भी बाबा ने उसे अपनाया। इतना पाप किया उन्होंने, तो भी बाबा ने उन्हें अपनी शरण में लिया। बाबा ने ये अंतर नहीं किया कि जो भक्त मेरा पापी है, जिसने शुभ कर्म नहीं करे, अशुभ कर्म किए हैं, उसको मैं त्याग दूं या उसे मैं छोड़ दूं। बल्कि बाबा के अंदर ये भाव होते हैं कि जो भी पापी है ना, जो भी पापी भक्त है, जिसने अशुभ कर्म करे, सबसे पहले मैं उसे अपनाऊं। इतना भी दुर्भाग्य क्यों ना हो, जैसे बाबा के समीप वो जाता है, उसका दुर्भाग्य जो है वो छू हो जाता है, मतलब भाग जाता है, वो सौभाग्यशाली बन जाता है। तो वैसे ही भागो जो शिंदे थे, वो बाबा के प्रधान सेवक बन गए। अब बाबा जहां जहां जाते, भागोजी शिंदे पहले ही जाकर के सारे कार्य जो थे वो कर लिया करते थे। बाबा लेडी बाग को जाते
तो भागोजी शिंदे बाबा के लिए छाता लेकर दौड़ कर जाते थे। अगर बाबा मजीतामाई में बैठते तो भागोजी शिंदे पहले से ही धूनी जलाने के सारे प्रबंध कर लिया करते थे। बाबा के जो जो कार्य रहते थे ना, तो भागोजी शिंदे जो थे वो सारे कार्य पूर्व ही सब कुछ निपटा लिया करते थे और बाबा के सबसे ज्यादा करीब रहते थे, समीप रहते थे। अब भागोजी शिंदे को कोढ़ था, ये बहुत बड़ी बीमारी होती है। उसके बाद भी बाबा के सबसे करीब रहने के बाद भी वो सुख का अनुभव करने लगे थे। अब सुख का अनुभव वो कैसे कर रहे थे? क्योंकि वो बाबा के समीप थे, सबसे करीब। जो भी भक्त जितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वो दुख से बहुत फल भोग रहा है, दुख का फल भोग रहा है और उसे बहुत समस्याएं हैं उसके जीवन में, बहुत कष्ट है, उसे अपने आप को बाबा को समर्पित कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए और सबसे ज्यादा बाबा के करीब चले जाना चाहिए। जितना वो बाबा के करीब होगा, जो भी उसके जीवन में दुख है उसे दुख जैसे लगेंगे ही नहीं, वह दुख में भी सुख का अनुभव करने लगेगा। जैसे कि भागोजी शिंदे इतनी बड़ी बीमारी से भी वो सामना कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो सुख में थे। उन्हें जो भी तकलीफ थी, दर्द था, वो सब जैसे कि बाबा के साथ होने से वो सब जैसे कि उनके पास से दूरी हो गया था। वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगे थे। तो वैसे ही मैं आपसे केवल एक निवेदन करना चाहूंगी कि जितने भी साईं भक्त हैं, अगर वो दुखों का सामना कर रहे हैं, उनके जीवन में कष्ट है, तो आप बाबा के और करीब चले जाइए। और ये जो दुख सुख जो होते हैं ना हमारे जीवन में, ये पूर्व जन्मों के कारण आते हैं। और जब पूर्व जन्म में हमने कुछ ऐसा गलत किया रहता, उसी का फल हमें वर्तमान में भोगना पड़ता है। तो अगर हम उस चीज से भोग रहे हैं या कुछ कष्टों का सामना कर रहे हैं, दुखों को हम देख रहे हैं, तो और भी आप बाबा के करीब चले जाइए, बहुत करीब चले जाइए। बस आपके जीवन में सबसे करीब जो होना चाहिए वो बाबा होना चाहिए। जितने करीब आप बाबा के चले जाओगे और जो दुख का आप सामना कर रहे हो, वो दुख आपको दुख जैसा नहीं लगेगा, वो दुख सुख में परिणत हो जाएगा, बदल जाएगा। आपने बुरे कर्म किए हैं, फल तो आपको भोगना ही है। और बाबा खुद ही कहते हैं कि पूर्व जन्म में जो आप पाप करते हैं, उसका प्रत्येक हर एक प्राणी को उसका फल भोगना ही पड़ता है। मैं उसके पापों को, उसके कर्मों को सुधार सकता हूँ, लेकिन उसे भोगना तो है। तो अगर आप भोग रहे हैं तो बाबा के और करीब चले जाइए, आपका जो दुख है वो सुख में परिणत हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जितना भी दुखों का आप सामना कर रहे हैं या कोई कष्ट है आपके जीवन में या गंभीर बीमारी है, और करीब बाबा के चले जाइए। काम आपका बन नहीं रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, कोई संतान से परेशान है, जिसे संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, या कोई भी दुख जीवन में अगर है आपके, तो और भी बाबा के हमें करीब चले जाना चाहिए। जितने हम बाबा के करीब रहेंगे, हमारा जो दुख है वो हमें दुख जैसा प्रतीत नहीं होगा, बल्कि हमें सुख का ही अनुभव होने देंगे। क्योंकि साईं जो है हमारे दुख को सुख में परिवर्तित कर देते हैं, तो हमारा दुख दुख नहीं लगेगा, हमें सुख का अनुभव होने लगेगा। और जब उस साईं को हम पर कृपा करनी होगी तो वो कृपा जरूर करेंगे। और जब उनको कृपा करनी होगी और जब हमारा कर्म जो है उसका फल पूर्ण हो जाएगा, और जब बाबा को हम पे कृपा करनी होगी, तो वो हमारी कृपा जरूर करेंगे और हमें हर एक दुख का समाधान निकाल देंगे, सब कुछ सही कर देंगे। बाबा को कभी ना छोड़ो, बाबा को बल्कि और कस के टाइट पकड़ लो। जितने करीब आप बाबा के जाएंगे, बाबा आपसे और उतना प्यार करने लगेंगे और जितने कष्टों का समाधान हो जाएगा। देखते देखते ही आप अपने कष्टों का समाधान भी प्राप्त कर लेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से केवल आपसे यही बात करनी थी। इस वीडियो के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।